सो डिस्क्लेमर इस वीडियो को शुरू करने से पहले ये है कि आई कांट टॉक टू कैमरा बट आई एम लर्निंग इट, ठीक है। तो अगर इस बीच में कोई मुझसे गलती हो या मैं कहीं पे कुछ ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा होता हूँ तो काइंडली डू टेल मी। आज डे 5 पे ह्यूमन नेचर के बारे में मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पता चली कि हम जितना खुद को धोखा देते हैं ना उतना किसी को नहीं देते। मैं 5:45 पे जागा तो मेरा माइंड मुझे कह रहा था तुम ऐसा करो, तुम वीडियो बनाते हो ये बोलो कि तुम 4 बजे जागे हो। लोगों को क्या पता तुम 4 बजे जागे या 5:45 पे जागे हो। देन आई थॉट मैं लोगों को ये बेवकूफ़ बना सकता हूँ कि देखो भाई मैं 4 बजे जागा हूँ, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, बट जो मेरे अपनी सेल्फ स्टीम है उसका क्या। सो मैंने अपने दिमाग को ऐसी चीज़ें सोचने से रोक दिया। मैंने कहा नहीं भाई ये गलत कर रहा है तू। नेक्स्ट टाइम अगर मैं 5:45 पे जाऊँ तो मुझे ये मत कहना कि मैं 4 बजे वाली वीडियो बनाऊँ, बल्कि ये मुझे कहना कि तुम ऑनेस्टी शो करो। फिर मैंने हिम्मत करके ये वीडियो बनाई और मुझे ह्यूमन नेचर के बारे में एक मज़ेदार बात पता चली कि हम ब्रेव नहीं बन रहे। क्यों? क्योंकि हम अपनी गलतियों को छुपा रहे हैं, अच्छे काम को दिखा रहे हैं। तो मैंने आज क्या किया, अपनी गलती दिखा दी। और ये बताते हुए मुझे डर लग रहा था इनिशियली कि लोग क्या सोचेंगे। आई एम फीलिंग ब्रेव। मुझे डर नहीं लग रहा, अब मुझे खुशी हो रही है कि मैंने बता दिया और मैंने सच बता दिया। दैट इज़ द गोल्डन मैसेज, ठीक है। So the 5th chapter in Atomic Habits is about the best way to start a new habit. तो इस चैप्टर में दो चीज़ों की बात हो गई है। पहली चीज़ इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन, दूसरी चीज़ है हैबिट स्टैकिंग। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन ये होता है कि लेट्स सपोज यू वांट टू डू समथिंग, यू हैव इंटेंडेड टू डू समथिंग, और यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है इस चीज़ में। जब आप इंटेंट करते हो इसमें टाइम इंपॉर्टेंट है, दूसरा प्लेस इंपॉर्टेंट है कि आप किस टाइम में किस प्लेस में ये चीज़ करोगे। लेट्स सपोज आप कहते हो कि आई विल डू एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो आपने एक गोल सेट किया कि मैं एक्सरसाइज करूँगा कब, सुबह में। तो जब आप ये सेट करते हो और आप कहते हो कि आई विल डू एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, तो दैट इज़ मोर लाइकली टू हैपन देन सेइंग कि आई हैव टू डू एक्सरसाइज। आपने एक गोल सेट किया कि मुझे ये करना है, इस टाइम में करना है, और दूसरा आप कह रहे हो कि वेगली कोई कॉन्सेप्ट कह रहे हो कि मुझे एक्सरसाइज करना चाहिए या मुझे एक्सरसाइज करना है, कब, कहाँ, ये बहुत लाजमी है किसी भी हैबिट को, किसी भी बिहेवियर को बिल्ड करने के लिए। दूसरी चीज़ जो कि बहुत ही मुझे इंटरेस्टिंग लगी, उस चीज़ को जेम्स क्लियर अपने बुक में हैबिट स्टैकिंग का नाम देते हैं। इट इज़ लाइक डोमिनोज फॉलिंग इम्पैक्ट, ठीक है। कि एक हैबिट है आपकी ऑलरेडी, लेट्स सपोज कि आप सुबह जल्दी उठते हो, ये आपकी हैबिट है। अब आपने क्या करना है, उस हैबिट के साथ आपने रीडिंग को एसोसिएट करना है। तो आपने क्या किया, आई विल रीड आफ्टर आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो आपने एक हैबिट जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थी उसको अपने दूसरी हैबिट की स्टार्टिंग पॉइंट रख ली। अपने दूसरे हैबिट को बिल्ड करने के लिए आपने इनिशियली फर्स्ट हैबिट को एज ए ट्रिगरिंग पॉइंट लिया। एक हैबिट, दूसरा हैबिट, फिर उसके कंटिन्यूटी में तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ। यू बिल्ड हैबिट्स रिलेटेड टू द प्रीवियस वन, मतलब प्रीवियस वन को आप एडअप करते जा रहे हो। तो इससे ये समझ आता है कि कोई भी हैबिट अपने आप बिल्ड नहीं होती है, आइसोलेशन में बिल्ड नहीं होती है। उसके पीछे एक ट्रिगरिंग पॉइंट ज़रूर होता है, एक बेसिक हैबिट ज़रूर होता है। लेट्स सपोज आपको स्मोकिंग की आदत है, तो स्मोकिंग किसी न किसी वजह से आपने शुरू किया होगा कि स्मोकिंग के पीछे भी एक रीज़न है। दिस हैबिट लेड टू स्मोकिंग। अगर हम छोटी सी मिसाल से समझे, लेट्स सपोज आपने किसी को मैसेज किया, आपको रिप्लाई आ गया और आपने फिर बात की, आपको मज़ा आ गया, फिर अब वो आपकी हैबिट बन गई, ठीक है, धीरे धीरे। इसके अगेंस्ट में अगर एक और चीज़ ये हो कि आपने किसी को मैसेज किया, आप इग्नोर हो गए, आपको बुरा लगा, तो आपने क्या किया, अब उसके अल्टरनेटिव में कुछ और हैबिट अपने अंदर बिल्ड कर ली। लेट्स सपोज आपने उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए मे बी यू स्टार्ट स्मोकिंग। सो स्मोकिंग एक चीज़ से शुरू हो गई जिसका स्मोकिंग से दूर दूर तक कोई रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन नहीं था, बट यू बिल्ड इट। आपने खुद सोच समझते हुए एक हैबिट के बाद दूसरा हैबिट बिल्ड किया। तो इस चीज़ को कहते हैं हैबिट स्टैकिंग। अब ये हमें यह समझ आ रहा है कि जो स्टैकिंग ऑफ हैबिट है उसको या तो हम प्रोडक्टिव वे में ले सकते हैं या तो डिस्ट्रक्टिव वे में ले सकते हैं। द चॉइस इज आवर्स। तो इस हैबिट स्टैकिंग में भी टाइम और लोकेशन का बहुत रोल होता है। अगर लेट्स सपोज आप कहते हो कि मैं ऑफिस में मेडिटेशन करूँगा, और ऑफिस में जो ही आप मेडिटेशन के लिए बैठते हो, फिर आपके कॉलीग्स इधर उधर शोर मचाते हो और आपको गुस्सा आता है, तो वो जो कंस्ट्रक्टिव हो रहा था वो मज़ीद अभी आपके लिए डिस्ट्रक्टिव होगा, क्योंकि आपको गुस्सा आने लगेगा। आपकी एक्सपेक्टेशंस होंगी कि वो ऐसा ना करे, बट दे विल कंटिन्यूसली डू इट, सो आपको मज़ीद गुस्सा आएगा। तो इसको ओवरकम करने के लिए हमें उस लोकेशन को प्रिसाइजली सेलेक्ट करना पड़ेगा और उस टाइम को प्रिसाइजली सेलेक्ट करना पड़ेगा कि जिस टाइम हम किसी और काम में ऑक्यूपाइड ना हो।
इमेजिन करें आप घर में उस टाइम मेडिटेशन करने का सोच रहे हो जिस टाइम सारे बच्चे घर पे और शोर मचा रहे हो, यू कांट डू इट, ठीक है। तो इसीलिए टाइम और लोकेशन डिसाइड करना बहुत मस्ट है हमारे लिए। आप उस टाइम कर सकते हो जिस टाइम आपके पास कोई और काम ना हो, सुबह जल्दी उठ के किया, रात को बेड पे जाने से पहले किया। तो हमें यहाँ पे टाइम और लोकेशन को देखते हुए ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब जैसे कि मैं अपनी रिकॉर्डिंग्स करता हूँ, रिकॉर्डिंग्स मैं तब करता हूँ जब मेरे रूम में शोर ना हो। इमेजिन करो यहाँ मेरे 10-15 दोस्त बैठे और मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो सवाल ही पैदा नहीं है कि वहाँ शोर ना हो। सो आई नीड टू चूज़ द टाइम एंड द लोकेशन प्रिसाइजली। दैट्स व्हाट हैबिट स्टैकिंग इज़ ऑल अबाउट। तो कोई भी हैबिट बिल्ड करने के लिए पहला तो हमें इंटेंडेड होना पड़ेगा कि वी विल इम्प्लीमेंट दिस थिंग। सेकंड, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो हमारी हैबिट्स है उनको लिंक बनाते हुए हमें कुछ ऐसे हैबिट्स बिल्ड करने होंगे, कुछ ऐसे हैबिट्स एड अप करने होंगे जो इनके साथ थोड़े रिलेटेड हो और वो हमारे लिए ईजिली अडेप्टेबल हो। जिस तरह आप सुबह जल्दी जागते हो, ये आपकी हैबिट है, अब उसको आपने रीडिंग के साथ जोड़ दिया, उसको मेडिटेशन के साथ जोड़ दिया, उसको एक्सरसाइज के साथ जोड़ दिया। तो फिर आपने क्या किया, एक हैबिट के ऊपर दूसरा हैबिट बिल्ड किया, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। इट्स लाइक अ डोमिनो फॉलिंग इफेक्ट कि आपकी एक हैबिट दूसरे हैबिट को बिल्ड करेगी और ये लूप में चलता रहेगा एंड यू विल गेट to develop yourself. So that's it from day 5.